कोटली यूनिवर्सिटी आए रोज स्कैंडल्स की जद में है। कोई महीना नहीं गुजरता जब कोई किसी किस्म का इस यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने ना आए। बच्चों की जो पोजीशंस हैं उनके नंबरात में हेर फेर करके कई को गोल्ड मेडल से की फहरिस्त से निकाल के उसे पीछे करके किसी मनपसंद जो तालिब इल्म या तालिबा है उसको आगे कर दिया जाता है। एक तालिब इल्म ने HEC तक लड़ाई लड़ी, उसने वहाँ उसको तारीख पे तारीख दी गई, उसने हिम्मत नहीं हारी और फाइट करके उसने अपना गोल्ड मेडल का हक जो था वो हासिल कर दिया। और वो उसके साथ उसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के उस्ताद ने उसके साथ वो जो है वो ज्यादती की। उसके बाद बहुत सारे केसेस आए और जो हालिया जो स्कैंडल था उसको भी ये कहा गया कि सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है जी, उन्हें कोई हमारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है जिसकी वजह से उन्होंने उस स्कैंडल को उछाला। इतनी तादाद में जो स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी आ रहे हैं और यही कह देना कि ये लोग जो हैं कोई अपने मज़मूम मकासद के लिए इस मामले को उछाल रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं होगा। जो कहावत है कि धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगी हो, और कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि ये स्कैंडल्स आए रोज सामने आ रहे हैं। इस पे जो साबिक स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करें तो वो भी इससे बढ़ के इंकशाफात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हम फिर भी इसके बारे में खुशगुमान हैं कि हो सकता है हालात ठीक हो जाएं। इतनी तादाद में स्कैंडल्स सामने आए लेकिन अरबाब इख्तियार पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, इस पे वो कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी इल्म की रोशनी नहीं बल्कि जहालत का अंधेरा फैलाने का काम कर रही है। और इसका नुकसान जो है इस यूनिवर्सिटी का खास करके नुकसान जिला कोटली के अवाम को खास तौर पे होगा। इस तरह के अदारे गो के ये एक फजूल किस्म की यूनिवर्सिटी में जो डिग्रीज हैं वो दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ जो है आटे में नमक के बराबर इस यूनिवर्सिटी की वजह से आवाम को फ़ायदा ही है। ख़ास करके ख़वातीन की जो तालीम है उसके लिहाज से ये यूनिवर्सिटी इसको हमेशा फलते फूलते रहना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी जो है ये पहले यूनिवर्सिटी कैंपस होता था बिजनेस का। 1980 में AJK यूनिवर्सिटी जब कायम हुई तो जो मेन कैंपस था वो मुजफ्फराबाद, और फिर जो दिगर हजरात थे उनको खुश करने के लिए डिवीजन्स जो थे, डिवीजन मीरपुर को जो मीरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया और कोटली में जो था वो बिजनेस का कैंपस बनाया गया, जबकि पुंछ में जो था वहाँ ज़राअत का कैंपस कायम किया गया। तो इस तरह ये यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ अजला में फैली हुई थी। लेकिन 2014 में मोहम्मद मतलूब इनकलाबी जब वज़ीर तालीम थे तो उन्होंने, क्योंकि वो इसी कैंपस के स्टूडेंट रह चुके थे, उनकी ख़ास एक इससे एफिलिएशन थी, उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। तब इसके मामलात शुरू में काफ़ी बेहतर चले, लेकिन उसके बाद जो है पिछले को 2-4 साल से इस यूनिवर्सिटी में हर तरह के इस पे इल्ज़ामात भी लगे और इसमें स्कैंडल्स भी सामने आए। लेकिन हर दफ़ा यही कहा जाता रहा कि ये सोशल मीडिया वाले या कोई जो इस तरह के लोग होते हैं ब्लैकमेलर, वो उन्हें इसको स्कैंडलाइज करते हैं। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। जिस तरह के स्कैंडल्स यहाँ सामने आए हैं या बच्चों के मुस्तकबिल के साथ यहाँ खिलवाड़ किया गया है, इस तरह किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इस तरह के मामलात रिपोर्ट नहीं हुए हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर एक उम्र सीधा शख्स हैं, वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं, उन्हें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है, लेकिन उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए ना कोई अवाम की सतह पे कोई मुतालबा हो रहा है, ना ही हुकूमत इस पे कुछ एक्शन दे रही है। चांसलर जो हैं वो सदर आज़ाद कश्मीर हैं, उन्हें इस मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उन तक रिपोर्ट्स जाती होंगी तो वो क्यों पहलूतही कर रहे हैं इससे और नजरें इसकी तरफ से फेर के रखी हैं। उन्हें इस मामले को देखना चाहिए, इसकी तहकीक करनी चाहिए और वो शख्स जिसकी इंतजामी उमूर पे गिरफ्त हो, जो इंतजामी उमूर बेहतर तौर पे चलाना जानता हो, तो ऐसे शख्स को अपॉइंट करना चाहिए। और ये जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं ये उम्र के इस हिस्से में कि इनकी किसी भी मामले पे कोई गिरफ्त नहीं है। इनकी क्लर्क से लेकर चपरासी से लेकर डीन, प्रोफेसर और रजिस्ट्रार और सारे जो है वो मनमानी कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो फिजिकली इस तरह के मामलात को बेहतर तरीके से नहीं चला सकता, तो इस तरह के स्कैंडल्स आना कोई चंबे की बात नहीं है।
ہر دفعہ یہ اسکینڈلز آ رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے. خدا را اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس یونیورسٹی کے مستقبل کو بچائیں. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ جو چانسلر ہیں صدر آزاد کشمیر وہ اس وائس چانسلر کو فی الفور معطل کریں بلکہ فارغ کریں اور اس کے بعد کوئی بہتر شخص لگائیں اور انکوائری کریں اور شفاف انکوائری ہو اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ عوام کو ان کا جو ہے وہ اعتماد بحال ہو سکے اس یونیورسٹی پہ.